हाफिज साहब, हमने ट्रांसपोर्ट की बात की, पानी की भी आपने बात की, आइए अब आपको ले चलते हैं हम एक टॉर्चर सेल में। और टॉर्चर सेल ऐसा है सर कि वो कहते हैं ना कि आंख लगती है तो जंजीर हिला देते हैं। ये शेर इतने अरसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा गया था और आज ये सादिक आ रहा है कि जहां पे रात 12:30 बजे लाइट जाती है, 2 बजे आती है, अभी आंख लगती नहीं कि जंजीर हिला देते हैं। सुबह 5 बजे फिर लाइट ले ली जाती है। इससे बेहतर तो कोई टॉर्चर सेल है ना सर? बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। बस मैं एक दो जुमले पिछले वाली बात पे कर दूं, जो आपने सर्कुलर रेलवे की बात की थी। शर्जील साहब आए लाइन पे तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि 14-15 साल से ये मसला चल रहा है। जब भी बात आती है रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए लोगों पर ख़त्म हो जाती है और सिंध गवर्नमेंट उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करती। जिस तरह नेमतुल्लाह खान ने लियारी एक्सप्रेस वे बनवाया था तो फिर उसके साथ सबको 14,000 ख़ानदानों को दूसरी जगह बसाया था। तो इतनी बड़ी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इतने बड़े बजट के साथ ये काम क्यों नहीं कर सकती? यहीं पर आकर मामला रुक जाता है और ये प्रोजेक्ट नहीं होता। तो इनसे ज़रूर पूछिएगा। जहां तक इस आपने जेल खाने की या आप टॉर्चर सेल की बात कर रहे हैं, ये भी 17 साल हो गए। 2005 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी, फिर 2009-10 में इसकी दोबारा दूसरी कंपनियों को ताज़ा दम बेच दिया गया था। इतनी लंबी कहानी है तो के इलेक्ट्रिक की, और इस कहानी में वो सारे किरदार मौजूद हैं जो हुकूमतों में शामिल हैं। इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें नून लीग, इसमें पीटीआई, इसमें एमक्यूएम, जितनी हुकूमती पार्टियां हैं सब जो है वो इनके साथ मिले हुए हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि प्रॉफिट कमा रहा है ये इदारा मुसलसल, इसको सब्सिडी मिल रही है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसने अपना कोई एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, इसने जनरेशन नहीं की जितनी 3 साल में करनी थी वो 17 साल में भी नहीं की है। इनका प्लांट वो कहाँ चला गया? 500 मेगा 450 मेगावाट का, जिसको हर महीने कहते हैं कि अगले महीने चल जाएगा। इन्होंने 100 बिलियन 100 अरब रुपए से ज्यादा इनके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं सुई सौदन गैस के, वो नहीं दे रहे, लेकिन इनको गैस मिल रही है। इन पर हर गवर्नर फिदा होता है, हर विफाकी वजीर फिदा होता है, किसी भी पार्टी का हो। इनके खिलाफ FIA कुछ नहीं कर सकती। इमरान खान साहब जैसे ईमानदार आदमी भी मना कर देते हैं कि अबराज गुरु पर आरिफी नकवी के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये कौन सी गीदड़ सिंगी इनके पास है? ये कौन लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं? अगर इनका इतना मसला है तो भाई इनका लाइसेंस कैंसिल करो। ये कौन लोग हैं और किस तरह मुसल्लत हुए हैं, ये शर्जील इनाम मेमन साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। शर्जील साहब, ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो देखा चले कुछ बेहतर काम हो गया, ये बिजली का मसला कब हल होगा? ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि मेरे घर रात 12:30 लाइट गई और सुबह 6:30 बजे आई। एक छोटा बच्चा, तो वो माएँ जो कि बच्चों के साथ हैं या वो बुजुर्ग जो बीमार हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे ये? जी, मैंने खैर पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी, अभी मुझे कॉल पे लिया गया। अगर आप मेरे ख्याल से आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। हाँ जी, के इलेक्ट्रिक के लिए डेफिनेटली उस पर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, और के इलेक्ट्रिक को, हेस्को हो और जितने भी इस तरह के इदारे हैं वो अभी तक रिलीफ नहीं दे सके हैं। ये प्रॉफिट भी ले रहे हैं अच्छा खासा, और उस प्रॉफिट के बाद जो उन्होंने सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो खर्चा करना है, जो उन्होंने अपने लाइंस को ठीक करना है, जो अपने इन्होंने नेटवर्क को ठीक करना है, वो उतना नहीं कर रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को पहले भी पहुंचाई गई है, अब भी पहुंचा रहे हैं। और मतलब ये नहीं कि ये इदारे लॉस में चल रहे हैं, ये इदारे खासतौर के इलेक्ट्रिक की मैं बात करूँ, के इलेक्ट्रिक जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है और वो इस तरह की अपनी इम्प्रूवमेंट सिस्टम में नहीं कर रहा। जहाँ तक एस्को वगैरह की बात है, एस्को वगैरह जो है वो मैं इसका मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो गैर आईनी कर रहे हैं। और गैर आईनी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लेट सपोज के मैंने घर का बिजली का बिल नहीं भरा और आप मेरे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर रहते हैं, आपने भरा है, तो वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं जिसकी आइन में इजाजत नहीं है। जो लाइन लॉसेस की वो बात करते हैं, लाइन लॉसेस में इनके पास इतना नेटवर्क होना चाहिए कि अगर मैं बिजली का बिल नहीं भर रहा तो मेरी लाइट आप डिस्कनेक्ट करें, पूरे मोहल्ले की ना करें। इंटीरियर में सिंध के रूरल एरियाज में होता ही है कि गांव के गांव से वो पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर लेकर चले जाते हैं जी। अगर उस किसी एक विलेज में, किसी एक मोहल्ले में 4 आदमी डिफॉल्टर हैं तो आप 40 लोगों को पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये लाइन लॉसेस का जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जैसे शहर में लोग बेजार भी हो रहे हैं, तो वो इनका लाइन लॉसेस का क्राइटेरिया के इलेक्ट्रिक का भी यही है कि जी यहाँ से हमें बिल की रिकवरी कम होती है। तो बिल की रिकवरी कम होती है, जो शख्स आपका डिफॉल्टर आप उसको पनिशमेंट देना।
ये तो आप नहीं कर सकते कि पूरे सिस्टम को आप पनिशमेंट देंगे, पूरे इलाके को आप पनिशमेंट देंगे। तो ये इनकी अपनी नाअहली है जिसको इस तरह ही लोग कर रहे हैं। शर्जील साहब देखिए, अब आप तो क्योंकि टेलीफोन लाइन पे है ना, हाफिज साहब क्योंकि देख भी सकते हैं, तो मैं 10 बदस ये हाथ जोड़ के ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी इन हुक्काम से बात हो, आपकी भी सर और आपकी दोनों की, उनसे सिर्फ इतना कहिएगा कि ये शेड्यूल करने का कौन सा नया तरीका है कि आप आधी रात में ले लें और आधी रात में लेते रहें वक्फे वक्फे से। कोई मुझे इतना तो बता देना कि नफ्सियात पे इंसान के वहाँ पे क्या लोग सुबह में काम पे जाते हैं, खातीन उठ के, लोगों की प्रोडक्टिविटी में मसला हो रहा है, लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। कोई मुझे इनसे ये उनका कोई थॉट प्रोसेस सोच के बताए ना कि अगर ईंधन नहीं मिल रहा और बिजली सही प्रोड्यूस नहीं हो रही, यार आप पूरा दिन ले लें पूरा दिन बिजली, हम इस नहज तक आ गए हैं। लेकिन आधी, और आप गर्मी देख रहे हैं, आधी रात में लाइट ले लेते हैं, ये इंसान को पागल ही बना रहे हैं ना। फैसल साहब, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और ये वाकई जब कोई इंसान अगर अपनी नींद पूरी नहीं कर सकेगा तो वो काम क्या करेगा, वो मजदूरी क्या करेगा, और इस गर्मी में किस तरह करेगा। लेकिन आपको पता है कि मैं फिर कराची का बिल्कुल सीरियस मसला है, मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं आपको देही इलाकों की मिसाल दूं कि हमारी वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अब जेकबाबाद, नवाबशाह, इस तरह के दादू में यहाँ पे मतलब 48, 47 तक भी टेम्परेचर जाता है। वहाँ पे बिजली के आलम की ये इनकी मयार ये है कि 16 घंटे, 18 घंटे लाइट नहीं है। हैदराबाद में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद रूरल है, मेरा अपना घर भी हैदराबाद रूरल में है। हैदराबाद रूरल में हर 5 मिनट के बाद लाइट जाती है, हर 5 मिनट लाइट आती है। मतलब ये मैं समझता हूँ कि इन इदारों की बहुत बड़ी नाकामियां हैं, और ये इदारे अब बेहतर होने चाहिए, इनको अपने नेटवर्किंग ठीक करनी चाहिए। जब बिजली के रेट्स भी बढ़ने सकते, मतलब मैं इस चीज में मैं कहीं पे आपको डिसएग्री नहीं कर रहा, और ये नाअहली है इन इदारों की कि वो अपने सिस्टम को ठीक नहीं करते, उसकी सजा आवाम को दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और शर्जील साहब, बिल्कुल आप कह रहे हैं ना, आवाम को सजा मिल रही है। अब आवाम सड़कों पर है, माड़ीपुर हो गया, माइकोलाची हो गया, क्लिफ्टन, ये वो जगह हैं, वो रोड्स हैं जहां पर अभी स्टिल लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपसे कोई उनका राब्ता हुआ या आपने राब्ता करने की कोशिश की, कुछ उन्हें मनाने की कोशिश की, थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश की? देखिए जी, बिल्कुल इस बात जैसे इब्तला मिली थी तो के हुकाम से बातचीत भी की है मुतल्लिका लोगों ने, और के इलेक्ट्रिक को भी कह रहे जी आप चीज़ों को ठीक करें, और पुलिस को भी इंगेज किया कि उन लोगों से बात करें और इनके जायज़ तरीके से इनको मतलब इस तरह मसले हल करें कि खुदा न खासा कोई सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। और उनके ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन ग्रीवेंस का मकसद मैं ये भी कह दूंगा कि ये भी नहीं कि आप सड़कें बंद कर दें, रोड बंद कर दें। आप उसमें भी सोचेंगे कोई अगर मरीज है तो उसके साथ क्या असर होगा, या लोगों की जो लोग कारोबार के लिए निकले हुए हैं वो अगर ब्लॉक है, तो ये भी कोई तरीका ठीक नहीं है। जहाँ पे चले, अगर किसी की गलती है तो जिसकी गलती है उसकी सजा आप दूसरों को तो नहीं दे सकते, आप पब्लिक को तो नहीं दे सकते। ये अगर आप सड़कें बंद करके एहतियात करें तो आप पब्लिक को सजाएं दे रही है। लेकिन बात ये है ना शर्जील साहब कि इतनी गर्मी में दिमाग किसका चलता है। हाफिज साहब, आपने भी शर्जील साहब की बात सुनी, शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो मुझे ज़रा ये बताएं ना कि ये किस थॉट प्रोसेस के तहत रात के 12 बजे लोगों को, कराची के लोगों को इस गर्मी में ये सजा दी जा रही है। थोड़ी मेरी बात सुनिएगा जी। अब शर्जील साहब वफाकी हुकूमत में इनके 11 गुजरा हैं, ये भी वफाकी हुकूमत हैं। जब ये बार बार के फरमा रहे हैं ना शर्जील भाई कि हमने वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ली है, तो बोले हमने अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ली है। ठीक है, आपकी हुकूमत है, आपने मिलकर ये अरेंजमेंट किया है, और आप PDM इस वक्त हुकूमत में और माशाल्लाह ठीक ठाक वजीर हैं इनके। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो के इलेक्ट्रिक है, ये के इलेक्ट्रिक 2005 में प्राइवेटाइज हुआ और 9-10 में दोबारा प्राइवेटाइज हुआ दूसरी कंपनियों को। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 50 अरब रुपए उस वक्त लाइबिलिटी थी जो जरदारी साहब ने अरेंजमेंट किया, और ये लाइबिलिटी सिंध हुकूमत ने अपने जिम्मे ली। गोया कराची के अवाम, 98% तो कराची के लोग देते हैं, कराची के अवाम के ऊपर ये 50 अरब रुपए लाद दिए गए, और उनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो उनको निकाल कर नई ताज़ा दम कंपनियों को शेयर दे दिए गए। और कैमन आइलैंड में जाकर उन्होंने रजिस्टर कराया कि आप ट्रांसफ़र होंगे तो उसके पैसे भी हमें नहीं मिलेंगे टैक्स के। अब बताइए जनाब आली कि ये सारे लोग अब हुकूमत के अंदर शरीक भी हैं, तो के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? इतनी भारी भरकम पार्टियां मौजूद हैं,
पीटीआई ईमानदार पार्टी भी उसको कुछ नहीं कहती, पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं कहती, नून लीग भी कुछ नहीं कहती, एमक्यूएम तो हर हुकूमत में शरीक होती है और ये आवाम का बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। मैं इनसे ये जरूर पूछना चाहता हूं कि इनका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होता? वो कौन सा दुनिया में एग्रीमेंट होता है जिसमें आप बन जाते हैं तो कोई कुछ भी करता रहे, आप उसका लाइसेंस, वो तांबा चोरी कर लें, वो अपनी जनरेशन पूरी ना करें, वो ट्रांसमिशन ठीक ना करें, वो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ठीक ना बनाएं, ये पता है क्यों रात को लाइट भेज रहे हैं, क्यों लोगों को एहतिजाज पे मजबूर करें? मुझसे पूछें आप। ये मिली भगत होती है हुकूमत, नेपरा और के इलेक्ट्रिक का एक शैतानी इत्तेहाद होता है। ये इस तरह के हालात बना देते हैं जिसमें फिर हुकूमत ये कहती है कि हाँ भाई बताओ मसला क्या है आपका। वो कहते हैं हमें गैस नहीं मिल रही, इनकी गैस में इजाफा कर दिया जाता है, इनकी गैस में इजाफा कर दिया जाता है, ये ऑयल के मुताबिक हमसे पैसे चार्ज करते हैं और हर हुकूमत पहले हालात को क्रिएट किया जाता है कि जिसमें लोग सब तंग आ जाएं और बिलाखिर ये डिफेंस की लाइट भी जब बंद करते हैं तो फिर तो सारे लोग निकल कहते हैं कि भाई, हुकूमती लोग भी कहते हैं कि इनका मसला हल करो और जो है लाइट नहीं जानी चाहिए। और मसला किस तरह हल होता है कि इलेक्ट्रिक को मराहत मिलती हैं, कराची के अवाम को कुछ नहीं मिलता, हमारी ओवर बिलिंग कम नहीं होती, हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चाह। भाई तुम एक कंपनी हो, एक कंपनी यहां पर काम कर रही है, अगर आपको गैस नहीं मिल रही आप ऑयल पे चलाएं। आप बताएं आपके ऑयल के रिजर्व्स कितने हैं? पूछे तो सही, कोई पूछने वाला है इनसे? कोई पूछे कि ये आरएलएनजी पे गैस लाते हैं तो इजाफी रकम हमसे क्यों चार्ज करते हैं? ये प्राइवेट कंपनी, जब कंपनी कोई काम करती है तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो आप अपने प्रॉफिट में तो हमसे निचोड़ते हैं, लॉस में कोई चीज आपकी नहीं होती वो हम पर शिफ्ट कर देते हैं। और ये सारे वफाकी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें ऑनरशिप ही नहीं लेती कराची की। अगर ये कराची की ऑनरशिप ले रही हो तो भाई कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मैंडेट के साथ ये पार्टियां मौजूद हों और एक कंपनी दंदनाती फिर रही हो और आप उससे उसका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं कर सकते? मेरा मुतालबा है लाइसेंस कैंसिल करें। बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब, अगर ये चीज हाथ में है ना तो फिर